Today we will discuss about the discovery of living cell. लिविंग सेल की खोज कैसे हुई इसके बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने जाना कि रॉबर्ट हुक 1665 में सेल टर्म दिए थे, सेल नाम दिया था उन्होंने, और रॉबर्ट हुक ने जो कुछ खोजा, जो कुछ देखा, उसके बारे में उन्होंने एक पुस्तक है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। उसके चैप्टर 18 में ऑब्जर्वेशन नाम से उसकी डिटेल लिखी, उसके डायग्राम्स दिए। इसके बाद की बात है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड भी बोलते हैं हम लोग, यानी वो डच क्लॉथ मर्चेंट थे, कपड़े का व्यापार था उनका। वो एक कॉमन मैन थे और उनके एक मित्र लेंस का कारोबार करते थे। तो उनके मित्र ने उनके घर पर कुछ लेंसेस रख दिए थे कि बाद में ले जाऊंगा। इनको बड़ी उत्सुकता थी, ये बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश में लगे रहते थे। तो ये लेंसेस को जोड़ जोड़ के कुछ कुछ चीज़ों को देखने लगे। उनमें कुछ लेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन इन्होंने किया जिसमें इनको ऐसी चीज़ें दिखी जो सामान्य आंखों से नहीं दिखती थी। वो लेंस उन्होंने खरीद लिया और उसके बाद उस लेंस की मदद से उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया जो था सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप। मतलब एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप का उपयोग किया और उन्होंने पहली बार क्या डिस्कवर किया? लिविंग सेल्स। ठीक है। और किस तरह डिस्कवर किया उन्होंने पॉन्ड वाटर लिया, पॉन्ड वाटर की कुछ बूंदों को उस माइक्रोस्कोप में रखकर देखा। उन्होंने नोटिस किया कि उसमें कुछ छोटे छोटे जीव, टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से इधर उधर मूव कर रहे थे, छोटे छोटे जीव थे। उन्होंने उसका नाम रखा एनिमल्क्यूल्स। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने पॉन्ड वाटर में सूक्ष्म जीवों को देखा जो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे थे और उसका नाम रखा एनिमल्क्यूल्स। एनिमल्क्यूल्स का मतलब क्या होता है? लिटिल एनिमल्स। वास्तव में उन्होंने क्या देखा था? प्रोटोजोआ और एल्गी। प्रोटोजोआ क्या है? प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। जोआ मतलब होता है एनिमल, प्रोटो मतलब होता है प्रिमिटिव, और हम लोग पढ़ते हैं किंगडम प्रोटोजोआ। किंगडम प्रोटोजोआ जब अध्ययन के उद्देश्य से जीवों का क्लासिफिकेशन होने लगा तो बहुत सारा क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। एक हम लोग पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें किंगडम प्रोटोजोआ में जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक कोशिकीय जीव, उनको किंगडम प्रोटोजोआ में डाला गया। मतलब वो एक कोशिका से बने हुए हैं, एक कोशिका का ही उनका सारा शरीर है और इसलिए बहुत ही सूक्ष्म है। और उन्होंने एल्गी देखी थी। एल्गी में भी खासकर स्पाइरोगायरा को देखा था। तो और पॉन्ड वाटर के अलावा जब उन्होंने इन चीज़ों को देखा तो उनमें और उत्सुकता और जिज्ञासा बढ़ गई और अलग अलग चीज़ें जो भी उनके समझ में आता था उसको देखना शुरू किए। इसी दौरान उन्होंने अपने दांत के अंदर के मैल को, टार्टर ऑफ टीथ को खुरच के निकाला और माइक्रोस्कोप में देखा। उसमें उनको बैक्टीरिया नजर आया। पहली बार किसी व्यक्ति ने बैक्टीरिया को देखा था। इसके बाद तो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने देखने का प्रयास किया, जैसे आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कण, फिश में, फ्रॉग में। उसके बाद स्पर्मेटोजोआ को देखा, स्पर्मेटोजोआ ह्यूमन स्पर्म को, उसी में देखा उन्होंने। तो उनका जो काम था, हिज वर्क इस्टेब्लिश्ड द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इससे आज विज्ञान की एक शाखा, नई शाखा बनी जिसे हम लोग माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, एंड ओपन्स द अनसीन वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स
जो सूक्ष्म जीवों की दुनिया जो अब तब तक देखी नहीं गई थी, वो दुनिया के बारे में लोगों को पता चला और एक नई दुनिया से हमारा परिचय हुआ। इसलिए उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर को कहते हैं, लेकिन फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को कहा जाता है, क्योंकि पहली बार किसी ने सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया था, पहली बार लिविंग सेल्स के बारे में बताया था। इसके बाद तो कोशिका के बारे में जानने के लिए लोगों में उत्सुकता बढ़ गई और 1831 करीब 100-150 साल का डिफरेंस है, 1674 और 1831। इतने वर्षों तक इस फील्ड में कोई नई खोज नहीं हो पाई, लेकिन जैसे जैसे माइक्रोस्कोप इंप्रूव्ड होते गए तो नई नई चीजें पता चलती गई। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया और उन्होंने ऑर्किड प्लांट के रूट्स की सेल को निकाला और उससे न्यूक्लियस का पता चला। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस का वही स्थान है जो हमारे शरीर में ब्रेन का स्थान है। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। वी ऑल्सो कैन से दैट न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर बोला जा सकता है, सेल का मस्तिष्क कहा जा सकता है। 1839 में चेकोस्लोवाकिया के फिजियोलॉजिस्ट थे पुरकिंजे, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया। प्रोटोप्लाज्म जो कोशिका के अंदर सेमी फ्लूइड होता है, जो ग्रेनुलर सब्सटेंस होता है, जिसे हिंदी में जीव द्रव्य बोलते हैं, उसका नाम उन्होंने प्रोटोप्लाज्म दिया। इसके बाद माइक्रोस्कोप पर बहुत सारा काम हुआ। अर्नेस्ट रस्का एंड मैक्स नोल जो जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया और उसके बाद धीरे धीरे और इम्प्रूव्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनते गए, जिसका मैग्निफिकेशन बहुत हाई था, जिससे कोशिका के अंदर, सेल के अंदर एक नई दुनिया का पता चला। बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हम लोग जान पाए। उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे।